नमस्कार। सभी को यथोचित प्रणाम अभिवादन। सावन का मास आरंभ हो चुका है। हिंदुओं के लिए सावन का महीना आस्था का महीना होता है, भक्ति का महीना होता है। और इस मास के मुख्य पर्वों में महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि जो 3 मार्ग हैं सनातन धर्म में, जिनका भारतीय दर्शन में उल्लेख मिलता है, वो धर्म के 3 मार्ग में भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग का जो मुख्य कर्मकांड है, उनमें से एक कर्मकांड शिव से संबंधित, भगवान शिव जिसे हमारे आराधक, साधक और भक्त नाम देते हैं, उस पर्व से संबंधित महाशिवरात्रि आरंभ हो चुकी है वर्ष 2022 की। अनेक मार्गों में शिव साधना के लिए कांवड़ लेकर, उसमें विशेषकर गंगा और कई जगहों पर जो अन्य मुख्य नदियां हैं वहाँ से जल लेकर, और पास के जहाँ के कांवड़ यात्री होते हैं, वहाँ के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर होते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाने की ये यात्रा कांवड़ यात्रा होती है। विशेष रूप से अनेक साधक पैदल ही यात्रा करते हैं, जो बहुत बहुत दूर तक, अब हरियाणा से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से और दूर दूर के गांव से पैदल जाते हुए हरिद्वार जाना, और फिर हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में पैदल ही वापस आना। लेकिन धीरे धीरे जब वाहन का प्रयोग बढ़ा, तो पैदल के स्थान पर देखा गया कि साइकिल, कारें और अन्य जितने भी ट्रैक्टर और भी जो साधन हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल आरंभ हो गया। लेकिन मैं जैसा कि स्वयं जब कभी गाज़ियाबाद में अपर जिलाधिकारी प्रशासन हुआ करता था, तो 4 वर्ष तक उस जो महत्वपूर्ण सड़क है हरिद्वार वाली, उसमें ड्यूटी भी करता था और देखता था, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। तो ये व्यक्तिगत अनुभव भी रहा कि किस प्रकार की ये यात्रा संपन्न होती है। अब चूंकि 3 मार्ग हैं, उसमें भक्ति मार्ग एक है, और ये यात्रा भक्ति की है यात्रा। शिव से अपेक्षा होती है भक्त को कि वो उनका कल्याण करेगा, और इसी कल्याण के लिए वो ये कठिन यात्रा करता है। इस कठिन यात्रा में यद्यपि समाज के विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग भाग लेते हैं, लेकिन देखा ही गया है कि एक तो आर्थिक रूप से जो नीचे के परिवार आते हैं, यानी कि गरीब परिवार आते हैं, या मध्यम परिवार आते हैं, या निम्न मध्यम परिवार आते हैं, उनके मध्य संख्या बहुत अधिक होती है। कांवड़ लेने वालों की संख्या उन्हीं में से ज़्यादा होती है। तो ये समझा जा सकता है कि चूंकि वो गरीब हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं,
इसलिए वो मानते हैं कि अगर हम शिव का जल चढ़ाएंगे तो हमारी भलाई होगी और हमें लाभ होगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनका परिवार सुखी रहेगा। लेकिन यहाँ धर्म के आधार पर यह परीक्षण लोगों को करते रहना होगा, साधकों को और जो भक्त हैं, कि धर्म का केवल भक्ति मार्ग ही नहीं है। धर्म के बार बार हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, गीता जो बहुत ही लोकप्रिय है समाज में, उसमें भी जब 3 मार्ग बताते हैं तो वो धर्म के ही मार्ग होते हैं। हम बौद्धिक आश्रम में भी इन 3 मार्गों का उल्लेख करते हैं। तो जब भक्ति मार्ग में आप चलते हैं तो चिंतन साथ साथ ये होता रहे कि आपके पास कर्म मार्ग भी है, भक्ति का ज्ञान मार्ग भी है, और इस भक्ति की यात्रा में आप कर्म करते हुए चलते हैं, आप कर्म के साथ ही यात्रा संपन्न करते हैं, और ज्ञान आपको अनेक वस्तुओं का ज्ञान होता है, सामग्री का ज्ञान होता है, तरह तरह के भजनों का ज्ञान होता है, तरह तरह की पद्धतियों का ज्ञान होता है। तो यानी कि जो भी जीवन है उसमें भक्ति, कर्म, ज्ञान सब है, केवल भक्ति नहीं है। और यही एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं बौद्धिक आश्रम में कहता हूँ, विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 21वीं सदी में तो विज्ञान इन्हीं मार्गों के साथ, भक्ति, कर्म, ज्ञान के साथ विज्ञान भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब आपको परीक्षण ये भी करना होता है कि ये विज्ञान क्या कहता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि यह आपको चिंतन करना होगा कि जब गरीब और विपन्न लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं तो क्या उनकी गरीबी में, उनकी विपन्नता में, उनकी और पारिवारिक कष्टों में तेजी से सुधार हुआ या हो रहा है? इसका परीक्षण व्यक्ति को अपने अपने अलग अलग ढंग से करते रहना चाहिए। क्यों? आपके पास 3 मार्ग हैं। परीक्षण में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कर्म मार्ग आपके लिए और अधिक श्रेष्ठ है, जैसा कि भारतीय दर्शन में है भी, धर्म में है कि कर्म मार्ग भक्ति मार्ग से ऊपर का है और कर्म मार्ग से ऊपर है ज्ञान मार्ग। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान मार्गी हो जाते हैं, तब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में चलने वाले को हमेशा अपने से प्रश्न करते रहना चाहिए, अपना परीक्षण करते रहना चाहिए कि जिस काम के लिए, जिस भक्ति के आस्था के लिए वो ये कर रहा था, तो उसमें उसकी आस्था के अनुसार कुछ लाभ हो रहा है इन वर्षों में, कुछ कृपा हो रही है उस पर, या हो रही है तो कितनी हो रही है? ये प्रश्न उसको करते रहना होगा, उसको जीवंत होना होगा। क्योंकि भक्त का मतलब समझदार भक्त, किसी के कहने मात्र से कोई कार्य नहीं करता है। भक्ति का स्वयं की आस्था होती है तब व्यक्ति करता है। तो स्वयं की समझदारी ये आपके लिए और ख़ास रूप से उस भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसी समझदारी में मैं बात करूंगा जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा और आप सब ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो शिव, जो कल्याणकारी भगवान कहते हैं कि वो कल्याण करता है, शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो कल्याण करने वाला वो ईश्वर, जिसको देवता कहा गया, महादेव कहा गया, शंकर कहा गया,
उस पर चंद लोगों ने कुछ जगहों पर ये लिख दिया कि वो भांग, धतूरा और इसी तरह की नशे वाली चीज़ें का वो लेते थे और उसका सेवन करते। ये जिसने भी लिखा है वो नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आराध्य होता है, जो देवता होता है, जो देवी होते हैं, उस पर ये दायित्व होता है कि वो समाज के लिए अच्छे अच्छे जो गुण होते हैं वही दे। तो शिव तो ऐसा कभी करते ही नहीं होंगे। शिव नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करते। वो तो अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने ऊपर आस्था रखने वालों को सही मार्ग ही दिखाते होंगे, क्योंकि मन में जो बैठा होता है ये आपके मन के विचार होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं। अब इस लेखन से हुआ क्या, समाज में क्या प्रभाव पड़ा? जो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं और कांवड़ के मार्ग पर हमने देखा है कि वो आते हैं, जाते हैं, कांवड़ लेते हैं बड़ी श्रद्धा से, और जब वो उन केंद्रों में रुकते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो नशीली वस्तुओं का भी उनमें से कुछ लोग प्रयोग करते हैं। वो गांजा पीते हैं, चिलम उठाते हैं और शराब के उन जो इस तरह के सड़कों के किनारे उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, भोजन के लिए बनाए जाते हैं केंद्र, वहाँ भर इनका प्रयोग करते हैं। ये समाज को सावधान रहना चाहिए कि ये जो युवक हैं ये अगर नशे की गिरफ्त में आएंगे और वो भी देवता के नाम पर आएंगे तो ये गलत है, धर्म के नाम पर आएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। ये समाज विरोधी है, धर्म विरोधी भी है। तो स्वयं ऐसा ना करें, और जो परिवार के लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो समाज सेवा में लगे हैं, उनको ये चाहिए कि वो बढ़ चढ़ करके इस कुरीति को समाप्त करने की कोशिश कराएं। एक बात हुई, जो इस तरह के जो अवगुण आ जाते हैं इन यात्राओं में, उनको दूर करने की। गरीबी और इस यात्रा का संबंध कहीं न कहीं है, क्योंकि ज़्यादातर परिवारों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हीं में कांवड़ यात्रा ज़्यादा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सर्वे करके देख सकते हैं, ऐसा होता है। एक बात और, ये जो परिवार जो कांवड़ लेते हैं, क्योंकि भारतीय समाज जातियों में पृथक पृथक बटा रहता है, और ख़ास रूप से जो हिंदू समाज है, और ये त्यौहार, ये पर्व हिंदू समाज का है, सनातनी परंपरा का है। इसमें जो हमारे धर्म के क्षेत्र में आरंभ से बहुत आगे रहने वाली जातियां हैं, जो धर्म को सदियों से बड़े अंदर से देखती हैं और समझती हैं, उनमें से ब्राह्मण सर्वोच्च जाति होती है, जो धर्म में अपनी बहुत ही आस्था रखती है और धर्म को समझती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी धर्म के क्षेत्र में जो भी आस्था है उसको रखते हैं। लेकिन एक यहाँ बहुत ही प्रश्न है, और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, कि बाकी ये जो कांवड़ लेने वालों की संख्या होती है, ये उन जातियों की अधिक होती है जो पिछड़ी और अनुसूचित जातियां कही जाती हैं, SC, ST, OBC कहे जाते हैं। तो ये त्यौहार शुद्ध भक्ति का है, धर्म का है। तो क्या ये जो जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं, अनुसूचित हो गई हैं, ST कही जाती हैं, SC कही जाती है, OBC कही जाती है, ये धर्म को अधिक जानती हैं, समझती हैं, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म को अधिक समझते हैं? कोई भी कहेगा, उत्तर यही देगा कि नहीं, धर्म को ब्राह्मण अच्छे ढंग से, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझता है,
वैश्य भी समझता है, क्षत्रिय और ये सारे लोग जो आगे समाज में बढ़ चुके हैं वे अच्छी तरह से धर्म का अर्थ समझते। तो अगर धर्म का वो अर्थ समझते हैं तो कांवड़ की यात्रा वे ना के बराबर करते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो उन लोगों में से कांवड़ लेकर के आते जाते हैं। तो अब जो नीचे वाले लोग हैं, जो जातियां हैं, इनको देखना होगा कि वो उनसे सीखते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनसे सीखते हैं कि धर्म को किस तरह से जीना चाहिए, या बिना उनको आदर्श माने, बिना उनकी बात को समझे, बिना उनके द्वारा जो दिशा दिखाई जाती है कि ये करना है या नहीं करना है, तो जो वो करते हैं वही आपको भी करना चाहिए, और वो जो नहीं करते हैं या कम करते हैं वो आपको भी उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना तो उनसे है जो आपसे आगे निकल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर एक दूसरे से सीखेंगे, और ख़ास रूप से जो समाज के अगुआ हैं उनसे ज़रूर सीखेंगे, और ये त्यौहार आपके लिए शुभ हो और हर पर्व आपके लिए शुभ हो। मेरा कहना है, चाहे जिस पंथ के मानने वाले हों, चाहे जिस जाति वर्ग धर्म के हों, मगर पर्व हमेशा प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो प्रसन्नता के साथ पर्व मनाए जाने चाहिए। वहाँ जितने भी नशे की चीज़ें होती हैं इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मेरी शुभकामना है कि आप कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग को भूलेंगे नहीं। भक्ति मार्ग के साथ और उससे भी कहीं अधिक कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग जरूरी है, और यह सब के साथ विज्ञान तो बहुत ही ज़रूरी है। एवं मस्तु, एवं मस्तु।